क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 6.3 का ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA वेयर इज ODC दिखा सबको ODC ये ट्रायंगल किसके सिमिलर है ट्रायंगल OBA के OBA ट्रायंगल के सिमिलर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है सिमिलर का मतलब है कि एंगल O किसके इक्वल है एंगल O के एंगल D किसके इक्वल है एंगल B मतलब अगर ये 70 डिग्री है ये क्या होगा 70 डिग्री होगा होगा कि नहीं होगा है ना ठीक और एंगल C किसके इक्वल होगा एंगल A के मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा और दूसरी बात ये एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है ठीक है कैसे दिया है क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है इस ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखो तो AC एक लाइन है AC एक लाइन है देखो AC एक लाइन है मैंने लिखा है इस लाइन पर एक दूसरी लाइन रहा है OB लाइन रहा है और इस OB लाइन में अगर मैं देखूं इसमें गिवन है एंगल BOC आपको 125 BOC ये 125 डिग्री है तो फिर ये एंगल कितना है ये एंगल कितना है ये एंगल कितना है कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल 2 होगा सपोज दैट मान लो एंगल 2 होगा ठीक है तो अगर देखो एंगल BOC प्लस एंगल AOB तो इससे देखो एंगल BOC प्लस एंगल AOB कितने डिग्री के होंगे 180 डिग्री बोल क्यों क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर ठीक है लीनियर पेयर एंगल में क्या होते हैं 180 डिग्री का सम होता है ठीक है BOC गिवन है 125 प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री तो एंगल AOB कितना हो जाएगा 180 माइनस 125 इक्वल टू 45 एंगल AOB हो जाएगा आपका 55 मैंने निकाल दिया कि एंगल AOB मेरा कितने डिग्री का है ठीक है सिंस ट्रायंगल ODC is similar to triangle OBA क्यों दिस इज गिवन therefore इसका मतलब क्या हो गया वैसे ही देखो ये दोनों लाइन एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब है कि ये एंगल इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल बट फिर भी ये जो गिवन है सिंगल है इसका मतलब है एंगल O किसके इक्वल आएगा एंगल O के एंगल O के इक्वल आएगा एंगल D किसके इक्वल आएगा एंगल D आएगा एंगल B के एंड एंगल C किसके इक्वल आएगा एंगल A एंगल A ठीक है एंगल D एंगल B की इक्वल है एंगल D की वैल्यू कितनी दे रखी है 70 डिग्री दे रखी है और एंगल O की वैल्यू हमने निकाला कितना अभी 55 डिग्री निकाला राइट एंगल C की वैल्यू निकाल देंगे अच्छा ये इक्वल क्यों है यहाँ रीजन दिखा देंगे क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है सिंस ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA ये गिवन है यहाँ से गिवन था ये तीनों पैरामीटर हमारे पास आ जाएंगे BOC फर्स्ट रिजल्ट एंगल DOC कितना हो जाएगा एंगल DOC किसके इक्वल आएगा 55 डिग्री
ये भी हो जाएगा 55 डिग्री में, 55 डिग्री का हो गया। एक रिजल्ट निकल गया। इन ट्राइंगल ODC में, इस ट्राइंगल ODC में बताओ एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल O कितने डिग्री इक्वल आएगा? 180 डिग्री। बोलो क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी से किसी भी ट्राइंगल के तीनों साइड पर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल। एंगल C आपने निकालना है, एंगल D आपको गिवन है 70 डिग्री, एंगल O आपने निकाला है 55 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल C कितना आ गया आपका बताओ? 180 माइनस ये दोनों को ऐड कर दो कितना आएगा? 125 है ना, 125 मतलब 55 डिग्री आ गया, राइट। तो एंगल C कितना आ गया आपका? 55 डिग्री आ गया। ये भी कितना आ गया आपका? 55 डिग्री। अगर ये 55 डिग्री तो दूसरी क्लास हुआ 55 डिग्री हो जाएगा। समझ रहा है कि एंगल C एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल A के इक्वल 55 डिग्री के इक्वल हो गया। सेकंड रिजल्ट आ गया आपका एंगल DCO किसके इक्वल हो गया? एंगल DCO आपको 55 डिग्री के इक्वल हो गया। बोलो समझ आया? सेकंड रिजल्ट आ गया आपका, फर्स्ट रिजल्ट आ गया। और थर्ड वन क्या है? एंगल OAB, OAB किसके इक्वल हो जाएगा? 55। थर्ड वाला भी आपका एंगल जितना C होगा उतना ही A होगा। एंगल AOB इज आल्सो इक्वल टू 55। तो बिल्कुल आसान वाला सवाल था, कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है। बोलो समझ में आया? मैंने कुछ नहीं किया, लीनियर पेयर निकाला, लीनियर पेयर से एंगल OP वैल्यू निकाल दी। इसके बाद ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे, सिमिलर ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल मुझे पता था, मैंने लिख दिया। एंगल C निकाल दिया मैंने। एंगल C का तो एंगल C निकाल दिया कहाँ से? एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल C की वैल्यू 55 है। क्योंकि आपका दोनों ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर है, तो जितना एंगल C होगा उतना ही एंगल AB होगा। एंगल C और एंगल OAB की वैल्यू, सॉरी ये होना चाहिए एंगल OAB, ठीक है। जितना एंगल C आएगा उतना ही एंगल A आएगा, दोनों की वैल्यू सेम। बिल्कुल आसान लगा सवाल था, ठीक है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD। ट्रेपेजियम बनाने के लिए आपको इसे फिगर ड्रा करना पड़ेगा। एक ये ट्रेपेजियम बन गया। इस ट्रेपेजियम का डायगोनल AB और इसमें एक चीज और गिवन है कि AB किससे पैरेलल है? BC के। A इसको ले लो, B इसको ले लो, और AB किससे पैरेलल है? BC के। A के सामने D, B के सामने C। लास्ट क्लास में बता दिया था कि कौन पॉइंट किस पॉइंट के सामने है। इसके बाद कहा है कि ट्रेपेजियम ABCD में जिसमें पॉइंट लाइन AB पैरेलल टू लाइन BC है, उसका जो डायगोनल AC और BD है वो एक दूसरे को किसी पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो AB AC और DB एक दूसरे को किसी पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहा है। आपको प्रूव करना है कि यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करके आप ये प्रूव कर दो कि OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। ये प्रूव करना है। मतलब गिवन क्या है? वी हैव टू प्रूव दैट OA अपॉन OC, OA अपॉन OC जब ये पूरा साइड में फिगर करेंगे इज इक्वल टू द OB अपॉन OD, OB अपॉन OD। मतलब ये पूरा साइड भी हम कंसीडर, ठीक है। लेकिन मुझे दिखाना क्या है कि OA किसके रेशियो में है? OC के। और OB किसके रेशियो में है? OD के रेशियो में है। और किस मेथड को यूज करना है? ठीक है, यहाँ देखो मुझे क्या चाहिए? ये और ये रेशियो दिखाना है।
देखो दो साइड तो मुझे ऑलरेडी दिख रहा है इस पॉइंट से अगर देखो, है ना, और ये साइड इस साइड के पैरेलल भी है, तो एक पॉइंट ये भी है, एक पॉइंट ये भी और एक पॉइंट ये भी है। अगर मैं तीसरे दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा दूं तो एक ट्रायंगल तो मुझे यही मिल गया। दूसरा देखो OC और OD का रेशियो चाहिए आपको, तो एक पॉइंट तो आपको O मिल गया, दूसरा B और थर्ड आपका C मिल गया। ये साइड और ये साइड चाहिए और ये साइड आपका इसके पैरेलल है, तो थर्ड साइड ट्रायंगल का ये मिल गया। मतलब आपने दो ट्रायंगल समझ लिया किस ट्रायंगल को हमें सिमिलर दिखाना है। मैं दिखाऊंगा कि ट्रायंगल AOB is similar to triangle DOC या OAB ट्रायंगल similar to ODC। इन दोनों ट्रायंगल को मैं सिमिलर, और अगर मैंने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, एक दूसरे के सेम रेशियो में होंगे। ठीक है, क्लियर। तो मैं कौन सा ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ, ट्रायंगल OAB एंड ODC। बोलो समझ में आया। इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल ODC, इस ट्रायंगल को मैं अलग से बना दूं, यहाँ अलग बना दूं, थोड़ा समझने में अच्छा है। ये हो गया आपका A, ये हो गया B, ये हो गया C। दोनों ट्रायंगल में एंगल O के इक्वल होगा। इसका नाम मैं 1 दे देता हूँ, इसका नाम 2 दे देता हूँ। बोलो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब आप अगर 1 और 2 बनाएंगे तो अपने कॉपी में फिगर बनाना पड़ेगा, फिगर बनाकर तो 1 2 दिखाना। अगर फिगर नहीं बनाना है तो फिर AOB इज इक्वल टू द DOC दिखाना पड़ेगा। ठीक है, मेरे लिए ये आसान है। एंगल 1 इक्वल एंगल 2 क्यों आ गया, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। बोले आप समझ में आया। ठीक है, अब सेकंड में देखो, किसी भी ट्रायंगल को अगर मुझे सिमिलर दिखाना है तो सबसे आसान तरीका क्या है कि मैं उस ट्रायंगल के किसी भी दो एंगल को क्या करूं, इक्वल प्रूव कर दूं। मैंने एक एंगल को इक्वल दिखा दिया। अब किसी तरह अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल में से किसी एक एंगल को और इक्वल दिखा दूं, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इस रूल से एंगल क्राइटेरिया से। ठीक है, बिल्कुल आसान है। देखो गिवन क्या है कि आपका साइड AB किससे पैरेलल है, BC के पैरेलल है, और अगर AB लाइन BC के पैरेलल है तो दो पैरेलल लाइन जाएगा और ये लाइन क्या हो जाएगा फिर AC। अभी तक देखा नहीं, ठीक है, समझ नहीं आता है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइन में AC लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है, और ये भी आपका ट्रांसवर्सल है। इनकी कोई एक एंगल चाहिए। ठीक है, अगर दो पैरेलल लाइन खड़ा हो और उनके बीच में ट्रांसवर्सल लाइन हो तो बताओ एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल C के इक्वल हो। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसी तरह ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो इन दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। लेकिन मुझे तीनों की जरूरत नहीं है, मुझे 2 की जरूरत है। तो मैं क्या दिखा देता हूँ, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। तो पहले मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, सिंस AB इज पैरेलल टू क्या, BC। बोलो कैसे पता, ये गिवन। एंड इसमें AC क्या है आपका, ट्रांसवर्सल है, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ये सारी चीजें कहाँ पड़ी थी, क्लास 9 में पढ़े थे, लाइन्स एंड एंगल्स में। ठीक है, देयरफॉर इसका मतलब है कि एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। दोनों के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये मैंने लिख दिया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में मैंने क्या प्रूव कर लिया कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है। फ्रॉम एंगल सिमिलरली नैरेटिव से
triangle OAB is similar to triangle, देखो पहला वाला ट्रायंगल तो अपने मान से लिख सकते हैं, लेकिन दूसरा वाला ट्रायंगल हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। एंगल 1 मतलब एंगल O किसके इक्वल है, एंगल 2 यानी एंगल O के इक्वल है, तो O के सामने मैं क्या लिखूंगा, एंगल 3 मतलब एंगल A है, और एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 मतलब एंगल A किसके साथ आएगा, एंगल C के, तो O के बाद मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, C, और लास्ट पॉइंट बचता है D, लास्ट पॉइंट लिखने। तो मैंने ये दिखा दिया क्या, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर टू हो गए, तो ट्रायंगल OAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल OCD, यानी अब लिखा है कि ट्रायंगल OAB किसके ट्रायंगल सिमिलर हो गया, OCD ट्रायंगल के सिमिलर हो गए। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इसके करेस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगे, सेम रेशियो में होंगे। ध्यान से देखो, करेस्पॉन्डिंग साइड्स अगर मैं देखूं, मुझे चाहिए क्या, OA OC चाहिए, तो इधर का OA इधर का OC सेम रेशियो में आ रहे हैं, लिख सकता हूँ, तो OA अपॉन OC किसके इक्वल आएगा, OA और OC चाहिए था, OB और OD चाहिए था, इस साइड का OB इस साइड का OD दोनों सेम रेशियो में लिखे हुए हैं, तो OB अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD आ गया, ठीक है, ये प्रूव हो गया। क्यों ये प्रूव हो गया, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, और सिमिलर ट्रायंगल के सेम करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, सेम रेशियो में होते हैं। सिंस लिखेंगे, सिंस ट्रायंगल OAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल OCD के, ये अभी हमने प्रूव कर दिया है, प्रूव दैट्स वाई है, सिमिलर ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, सेम रेशियो में। थोड़ा सा सवाल था, ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट, ध्यान से देखा कर जब बताया, ठीक है, लेकिन होता है।